नंबर वन, ये जो इंसान आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसने कोई बड़ा जुर्म नहीं किया, ना ही ये कोई कातिल है। लेकिन अदालत में इसने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से जज ने इसको 20 साल की कैद सुना दी। व्यूअर्स, इस बंदे का नाम एलन मैकर्टे है और इसने अपनी बीवी को 2018 के अंदर तलाक दी थी, लेकिन ये बच्चों को अपने साथ रखना चाहता था, जिसकी वजह से इसने अदालत में रुजू किया। अदालत में जब जज ने इन दोनों की बात सुनी तो उसने इसकी बीवी के हक में फैसला कर दिया, जिस पर यह आग बगोला हो गया और इसने अदालत में खड़े जज की इंसल्ट करना शुरू कर दी। लोगों ने जब मना करने की कोशिश की तो ये उस हद तक चला गया कि इसने अदालत में जज को कत्ल की धमकी दे दी। व्यूअर्स, ये सुनना था कि जज ने इसको 20 साल कैद की सज़ा सुना दी। व्यूअर्स, इस इंसान को अपनी लंबी ज़बान की वजह से इतनी लंबी सज़ा भुगतना पड़ी। अगर ये चुप रहता तो शायद इसको 20 साल जेल काटने के लिए न जाना पड़ता। नंबर टू, व्यूअर्स, स्पेस एयरक्राफ्ट्स को मुख्तलिफ प्लैनेट्स जैसे कि वीनस, मार्स वगैरह पर भेजा जा चुका है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अब नासा ने एक दावा किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो सूरज के आउटर मोस्ट लेयर को टच करके वापस आए हैं। जी हाँ व्यूअर्स, आपको ये तो मालूम होगा कि सूरज की आउटर मोस्ट लेयर बहुत ज़्यादा गर्म होती है और उसके करीब जाना नामुमकिन है, लेकिन अब नासा की रिपोर्ट्स के मुताबिक नासा का एयरक्राफ्ट सूरज की आउटर मोस्ट लेयर को टच कर ज़मीन पर वापस आया है। व्यूअर्स, टेक्नोलॉजी की दुनिया में इसको मिरेकल माना जा रहा है और ये शो करता है कि हमारी सिविलाइजेशन कितनी ज़्यादा तरक्की कर चुकी है। अब तो व्यूअर्स, इस बात का इंतज़ार है कि कोई ऐसा मटेरियल दरियाफ्त हो जाए जिससे स्पेस एयरक्राफ्ट को बनाया जाए और वो स्पेस एयरक्राफ्ट सूरज के सतह पर लैंड करे और वापस ज़मीन पर आ जाए। वैसे व्यूअर्स, हम आपको एक और फैक्ट बताते चलें कि अगर सूरज का 1% भी किसी बैटरी में सेव कर लिया जाए तो फिर पूरी दुनिया में बिजली बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर थ्री, जेटसन। व्यूअर्स, जेटसन एक सिंगल सीटेड एयरक्राफ्ट है जिसको एक रेसिंग कार से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। इसके अंदर 4 इंजन लगे हुए हैं। अगर एक इंजन खराब हो भी जाए तो भी ये 3 इंजन से उड़ सकता है। व्यूअर्स, आप इसको फ्यूचर की टेक्नोलॉजी में देखने जा रहे हैं और फ्यूचर में इसको लोकल ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। व्यूअर्स, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर्स भी लगे हुए हैं, जैसे कि इसके अंदर एक हैंड फ्री हॉर्डिंग फीचर है जिसकी मदद से अगर एक बार आप अपनी डेस्टिनेशन तय कर लेते हैं तो फिर ये एयरक्राफ्ट आपको ऑटोमेटिकली आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकता है। इसके अलावा इसके अंदर ट्रिपल रेडियंट फ्लाइट कंप्यूटर भी लगा हुआ है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जिसकी मदद से ये इस एयरक्राफ्ट को क्रैश फ्री ऑपरेशंस करने के काबिल बनाता है। इसके अलावा व्यूअर्स, इसके अंदर एक पैराशूट भी लगा हुआ है जो इमरजेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 4, व्यूअर्स, क्या होगा अगर एक मेटालिक बाल को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाए और फिर उसको ऑयल में, टूथपेस्ट में और मेयोनीज में डाला जाए। तो व्यूअर्स, चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले एक बॉल को लिया गया और उसको 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर दिया गया और जब ये बिल्कुल गर्म होकर रेड हो गई तो फिर इसको ऑयल में डाल दिया गया। आप देख सकते हैं कि शुरू में ऑयल का रंग चेंज होना शुरू हो गया और धीरे धीरे ऑयल का टेम्परेचर इतना गर्म हो गया कि ये उबलना शुरू हो गई। इसके बाद व्यूअर्स, एक मेटालिक क्यूब को लिया गया और उसका टेम्परेचर भी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया गया और इसको उठाकर मेयोनीज में डाल दिया गया। आप देख सकते हैं कि मेयोनीज को इसने किस तरीके से पिघलाना शुरू कर दिया है और किस तरीके से धुएं निकल रहे हैं। देखते ही देखते ये मेयोनीज को क्रॉस करता हुआ उसके डब्बे के आखिर तक पहुंच गया और उसके डब्बे के नीचे से भी धुएं निकलना शुरू हो गए। इसके बाद व्यूअर्स, इस मेटालिक बाल को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके टूथपेस्ट में डाला गया। आप देख सकते हैं कि शुरू में टूथपेस्ट का रंग बदलना शुरू हो गया और इससे कितने धुएं निकल रहे हैं। व्यूअर्स, ये बहुत गर्म था, इसके बावजूद भी ये पूरे टूथपेस्ट को क्रॉस करता हुआ उसके बॉटम तक नहीं गया, लेकिन व्यूअर्स, इसने टूथपेस्ट का रंग काफी हद तक बदल दिया है। नंबर 5, व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि यूएसबी को किसने इन्वेंट किया था और इसमें दिए गए ये 2 होल किस लिए दिए जाते हैं? तो व्यूअर्स, आपको ये जान के हैरानगी होगी कि यूएसबी को इन्वेंट करने वाले कोई और नहीं बल्कि इंडिया के कंप्यूटर आर्किटेक्ट हैं जिनका नाम अजय वी भट्ट है। अजय वी भट्ट फॉरेन कंट्रीज में रिसर्च की खिदमत अंजाम दे रहे हैं और फॉरेन कंट्री में ही इन्होंने यूएसबी के कंसेप्ट को लॉन्च किया था और फिर डोर टू डोर इसको बेचने की कोशिश भी की। हत्ता कि एप्पल कंपनी को भी इस कंसेप्ट को बेचने की कोशिश की गई, लेकिन व्यूअर्स, एप्पल कंपनी की तरफ से भी इनको रिजेक्शन मिली। फाइनली इन्होंने इसको इंटेल के लिए डेवलप करना शुरू कर दिया और 19th सेंचुरी के अंदर व्यूअर्स पूरी दुनिया में डेटा ट्रांसफर के लिए यूएसबी का इस्तेमाल होने लगा। आजकल अजय के पास तकरीबन 150 से ज्यादा इन्वेंशंस हैं जिसमें से 132 के करीब इनके अपने नाम पर पेटेंट हैं। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको बताता चलूं कि यूएसबी में ये 2 होल किस लिए दिए जाते हैं, क्योंकि व्यूअर्स, डेटा ट्रांसफर के टाइम पर यूएसबी का लूज कनेक्शन होना डेटा के लॉस का बायस बन सकता है, जिसके लिए ये 2 होल्स दिए जाते हैं ताकि यूएसबी कंप्यूटर के साथ बहुत मजबूती से लग जाए और डेटा लॉस का खतरा ना रहे।
नंबर 6। अब जो बच्ची आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 2 हेड के साथ पैदा हुई थी। जी हाँ व्यूअर्स, इजिप्ट के अंदर ये बच्ची 2005 के अंदर पैदा हुई थी। व्यूअर्स, इसके सर के ऊपर दूसरा सर लगा हुआ था और इस बच्ची का नाम मन्नार था। व्यूअर्स, इसके दूसरे हेड के साथ फुली बॉडी नहीं थी बल्कि कुछ अनडेवलप पार्ट्स मौजूद थे। व्यूअर्स, ये अपने दूसरे हेड के साथ सिर्फ अपनी आंखों को ब्लिंक और स्माइल कर सकती थी। तो व्यूअर्स, डॉक्टरों ने इसकी सर्जरी का फैसला किया और इसकी सर्जरी करके दूसरे हेड को इसकी बॉडी से अलग कर दिया। लेकिन व्यूअर्स, सर्जरी के बाद ये बहुत जल्दी रिकवर हो गई, लेकिन 2006 के अंदर इस बच्चे की मौत हो गई। नंबर 7। तो व्यूअर्स, अब हम आपको एक ऐसी गेम के बारे में बताने वाले हैं जिसको खेलकर आप बैठे बिठाए अपनी थाउजेंड्स ऑफ कैलोरीज को बर्न कर सकते हैं। जी हाँ व्यूअर्स, चेस्ट एक ऐसी गेम है जिसके अंदर प्लेयर्स बहुत ज़्यादा पतले भी होते हैं। इनके पतले होने की वजह यही है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से इनकी बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती है। व्यूअर्स, एक चेस्ट की गेम तकरीबन 3 से 4 दिन तक चलती रहती है और व्यूअर्स, इसके अंदर ये प्लेयर्स इतना सोचते हैं कि बैठे बिठाए इनकी इन दिनों के अंदर तकरीबन 6000 के करीब कैलोरीज बर्न आउट हो जाती है। और इसका सिर्फ एक ही रीज़न है क्योंकि इस गेम को खेलने के लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। नंबर 8। एयरी वैक्स क्लीनिंग हेडफोन। व्यूअर्स, ये हेडफोन आम हेडफोन्स नहीं है जिसमें आप गाने सुनते हैं, बल्कि इन हेडफोन्स को लगाकर ये आपकी ईयर की वैक्स को मुकम्मल तौर पर साफ कर लेते हैं। लेकिन व्यूअर्स, डॉक्टर्स के मुताबिक आपकी ईयर वैक्स आपकी ईयर्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको मुकम्मल तौर पर साफ नहीं करना चाहिए। नंबर 9। व्यूअर्स, नॉर्थ कोरिया के अंदर अजीबोगरीब लॉज तो पास होते ही रहते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा अजीबोगरीब लॉ बताने वाले हैं जिसको सुन के आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आएगा। जी हाँ व्यूअर्स, ये लॉ किड्स के लिए पास किया गया है, यानी कि नॉर्थ कोरिया में रहने वाले बच्चे अगर फॉरेन कंट्रीज के कार्टून या फिर वेब सीरीज देखते हुए पकड़े गए तो उनको 5 साल के लिए जेल में भेज दिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनके माँ बाप को भी 6 महीनों के लिए लेबर कैंप में भेज दिया जाएगा। व्यूअर्स, एक कार्टून या वेब सीरीज देखने के लिए ये बहुत बड़ी सजा रखी गई है। नंबर 10। व्यूअर्स, साइंटिस्ट आज तक ये फाइंड करने में नाकाम रहे कि लोग खर्राटे क्यों मारते हैं, लेकिन व्यूअर्स, खर्राटे मारने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। साइंस ने आज ये बात तो साबित कर दी है कि जिस टाइम पर इंसान खर्राटे मार रहा होता है उस टाइम पर उसका दिमाग ख्वाब जनरेट नहीं कर सकता, यानी कि खर्राटे मारते वक्त इंसान ख्वाब नहीं देख सकता, क्योंकि ख्वाब देखने के लिए इंसान के दिमाग को पुरसकून और खामोशी का माहौल चाहिए होता है और खर्राटे मारते वक्त ये दोनों ही चीज़ें मौजूद नहीं होती। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारी इसी तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।